बड़ा पार्टी बनने की और आज इस तरीके की ये बयान दे रहे हैं, तो ये तो अपने मतलब मौजूदा ही सरकार के ऊपर उंगलियां उठा रहे हैं। क्योंकि शासन सत्ता तो पाकिस्तान बांग्लादेश का तो था नहीं, बिहार में इन्हीं का था। यही लोग गद्दी पर थे, यही डिप्टी सीएम थे, इससे पहले भी और आज भी। तो ये करना क्या चाहते हैं? क्या मुद्दा को डाइवर्ट करना चाहते हैं? बेरोजगारी पे आप बात करते थे, पलायन पे बात करते थे। बात तो अभी भी हो रही नहीं, बात अभी भी हो रही है, तो शासन सत्ता तो इन्हीं का था ना। बात तो हम करते थे, विपक्ष के लोग। अब और आप ये विपक्ष में रहा कहाँ आप लोग, अब रहे कहाँ? देखिए, इस देश में विपक्ष प्रहरी होता है। विपक्ष लोकतंत्र का प्रहरी है, मजबूत स्थिति में खड़ा रहता है। और अगर ये आवारा हो चुके हैं ना, तो इनके आवारापन को दूर करने के लिए हम सड़क से लेकर सदन तक आवाज उठाएंगे। और ये जो सवाल उठा रहे हैं सम्राट चौधरी या उनके साथ मिले सुर मेरा तुम्हारा नीरज कुमार जो बता रही हैं जनता दल यूनाइटेड, आखिर में ये लोग किसके ऊपर सवाल उठा रहे हैं? अपने ही सत्ता के ऊपर सवाल उठा रहे हैं ना। सरकार पिछली भी उनकी थी, उससे पिछली बार भी थी, उनसे पिछली बार भी थी, और आज के भी वक्त में सरकार उनकी है। शासन उनका है, जवाबदेही उनकी है। इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार की मेहरबानी से चुनाव जीत गए आप। उसके बाद आप काम कम करिएगा। बची हुई राशियां 1,90,000 महिलाओं के खाते में कब डालिएगा? बिहार में अभी धान की खरीदारी चल रही है। 1400 रुपये प्रति क्विंटल धान की खरीदारी सरकार की तरफ से की जा रही है। आप मुझे ये बताइए कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस के तहत क्या किसानों को लागत का दुगुना मिल रहा है? लालू यादव के जितने भी अवैध जमीन है, अब उस पर सरकारी स्कूल या फिर अस्पताल बनेगा। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और गृह मंत्री ने बयान दिया और कहा है कि जो भी अवैध कब्जे अब तक लिए हैं लालू यादव, जितने भी गरीबों के हथियाए हैं ज़मीन, अब उस पर अस्पताल बनेंगे या फिर स्कूल बनेंगे। इस मुद्दे पे हमारे साथ बातचीत करने के लिए राजद से प्रदेश प्रवक्ता आरजू खान जी, कैसे देख रहे हैं? लालू यादव के पास जो भी अवैध ज़मीन है, कब्जा किए हुए हैं, वो उस पर अब अस्पताल बनेगी। और जदयू के एमएलसी नीरज कुमार ने भी उनका साथ समर्थन किया इस बयान को। नहीं, वो ठीक है, लेकिन वो कटघरे में किसको खड़ा कर रहे हैं? क्या गृह मंत्रालय उनके पास आया है तो वो नीतीश कुमार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं? सवाल ये है, और सवाल उठना लाजमी है कि 20 सालों से आप शासन और सत्ता के अंदर हैं, तो आप चैलेंज किसको कर रहे हैं? क्या नीतीश कुमार को, जनता दल यूनाइटेड को कर रहे हैं? अपने आप में ये सवाल है। ये नूरा कुश्ती भारतीय जनता पार्टी में और जनता दल यूनाइटेड में क्यों है? कभी बड़ा पार्टी बनने की और आज इस तरीके की ये बयान दे रहे हैं, तो ये तो अपने मतलब मौजूदा ही सरकार के ऊपर उंगलियां उठा रहे हैं। क्योंकि शासन सत्ता तो पाकिस्तान बांग्लादेश का तो था नहीं, बिहार में इन्हीं का था। यही लोग गद्दी पर थे, यही डिप्टी सीएम थे, इससे पहले भी और आज भी। तो ये करना क्या चाहते हैं? देखिए, करना ये चाहते हैं ये कि जो बिहारियों के जो मूल मुद्दे हैं, जो उनकी ज़रूरतें हैं, जिस तरीके से इन्होंने आनन फानन में महिलाओं के अकाउंट में, तो आचार संहिता लागू होने के बाद देश के जो लोकतंत्र है उसका चीरहरण तो इन्होंने किया ही, महिलाओं के खाते में तो पैसा भेजा ही, पुरुषों के भी खाते में आनन फानन में भेज दिया। अब ये उससे लव लेटर लिख रहे हैं, प्यार वाला खत लिख रहे हैं, और उन पर पुरुषों से वो 10,000 रुपये वापस मांग रहे हैं। यानी कि क्या प्रूफ है आपके पास कि खत लिखे हैं जो आपने लेटर बताया? ये खुद आयोग बता रहा है उनका, जिस आयोग की राशियां भेजी गई। और दूसरी बात, बची हुई राशियां जो इन्होंने कहा कि महिला को प्रबल मजबूत करने के लिए जो 2 लाख रुपए देंगे, ये वो बची हुई राशियां 1,90,000 ये कब भेज रहे हैं? क्या मुद्दा को डाइवर्ट करना चाहते हैं? बेरोजगारी पे आप बात करते थे, पलायन पे बात करते थे। बात तो अभी भी हो रही नहीं, बात अभी भी हो रही है, तो शासन सत्ता तो इन्हीं का था ना। बात तो हम करते थे, विपक्ष के लोग। अब और आप ये विपक्ष में रहा कहाँ आप लोग, अब रहे कहाँ? देखिए, इस देश में विपक्ष प्रहरी होता है। विपक्ष लोकतंत्र का प्रहरी है, मजबूत स्थिति में खड़ा रहता है। और अगर ये आवारा हो चुके हैं ना, तो इनके आवारापन को दूर करने के लिए हम सड़क से लेकर सदन तक आवाज उठाएंगे। कमजोर या मजबूत, आप संविधान के आर्टिकल्स को पढ़िए, आप विधानसभा चले जाइए बिहार प्रदेश की, और वहाँ देखिए किस तरीके से लिखा हुआ है बड़े बड़े अक्षरों में कि विपक्ष का दायित्व होता है। और आप कहती हैं विपक्ष रहा कहाँ? हम नहीं कह रहे हैं, ऐसे सत्ता पक्ष वाले कह रहे हैं कि अब विपक्ष रही कहाँ बिहार में? यही दिव्या जी ना आप लोगों के साथ परेशानी है
कि आप सत्ता से सवाल नहीं पूछ पाती हैं। क्या बात बोल रहे हैं? नहीं, तब आप उनसे अब पूछती हमारे ना। चैनल को उठा के देखिए नहीं, कि आप- सत्ता से भी हमारी वही चलिए, अगर सवाल आप रहती पूछती है और हैं- आप लोगों से भी वही सवाल। नहीं, आजकल फैशन बन गया है ना विपक्ष से सवाल करना, सत्ता पक्ष से पूछना कि आम काट के खाते हैं या चूस के खाते हैं। ये सब तो मतलब एक नया फैशन बन चुका है, एक चलन बन चुका है। फैशन जिसके लिए बना होगा अर्जुन जी, उसके लिए बना होगा, हमारे लिए नहीं बना है। हम दोनों लोगों से सवाल करते हैं, सत्ता पक्ष से भी और विपक्ष हम से। उम्मीद करते हैं कि आप चौथा स्तंभ जो है बेहतर आप तरीके से आप अपनी गरिमा को समझिएगा और दिखाइएगा, और हम इसीलिए आप लोगों से मिलते हैं, बातें करते हैं। हम ये कहते हैं कि आप विपक्ष के ऊपर बड़ी बड़ी बातें करते हैं, ये लोग इस तरीके की बात करते हैं, सवाल को डाइवर्ट करना चाहते हैं। वो मुद्दे जो बिहार के 14 करोड़ आम आवाम के लिए हैं, उस पे ये कब बातें करेंगे, या ऐसे ही ये लफाजी करेंगे, शब्दों की जादूगरी करेंगे। पलायन हम कहते थे, शिक्षा हम कहते थे, नीति आयोग की रिपोर्ट हम बताते थे, उस पे ये कब काम करेंगे? और ये जो सवाल उठा रहे हैं सम्राट चौधरी या उनके साथ मिले सुर मेरा तुम्हारा नीरज कुमार जो बता रही हैं, जनता दल यूनाइटेड, आखिर में ये लोग किसके ऊपर सवाल उठा रहे हैं? अपने ही सत्ता के ऊपर सवाल उठा रहे हैं ना। सरकार पिछली भी उनकी थी, उससे पिछली बार भी थी, उनसे पिछली बार भी थी, और आज के भी वक्त में सरकार उनकी है, शासन उनका है, जवाबदेही उनकी है। तो इधर उधर की बात आप आरजू जी कर रहे हैं, तो सवाल तो विपक्ष पे उठा है, राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव पे उठा है कि जो जमीन नौकरी के बदले उन्होंने जमीन लिया है, अब तक हड़पने का काम किया है, जो लिए हैं अवैध जमीन पर, अब स्कूल अस्पताल बनेंगे। अच्छा ये बताइए ना कि क्या वो तय हो चुका, क्या वो तय हो गया क्या? जो रेलवे की जो चीज़ें थी, लैंड फॉर जो जॉब का मामला था, ज़मीन के बदले में नौकरी, उसको तो सीबीआई ने कई बार बंद कर दिया। इलेक्शन आए फिर उसको खोला गया, भारतीय जनता पार्टी के कहने पे खोला गया, और आज फिर उसकी सुनवाई बंद हो गई है। तो ये कब तक ये दुष्प्रचार करेंगे? हम कहते हैं कि शासन सत्ता इन्हीं का था, इससे पहले भी, और इसी तरह की लफाजी करते थे। आज तो चुनाव निकल गए ना, इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार की मेहरबानी से चुनाव जीत गए आप, उसके बाद आप काम कम करिएगा। बची हुई राशियां 1,90,000 महिलाओं के खाते में कब डालिएगा? बिहार में अभी धान की खरीदारी चल रही है, 1400 रुपये प्रति क्विंटल धान की खरीदारी सरकार की तरफ से की जा रही है। आप मुझे ये बताइए कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस के तहत क्या किसानों को लागत का दुगुना मिल रहा है? तो कहना क्या चाह रहे हैं आपका कहने का तात्पर्य क्या हुआ अर्जुन जी, कि जो सम्राट चौधरी ने आज बयान दिया है लालू यादव को लेकर, तो ये मुद्दा भटकाने की कोशिश कर रहे हैं? क्या 1,90,000 वाली राशि की जिस बात कर रहे हैं, तो उस मुद्दे से हटना चाह रहे हैं? वो भी है, वो भी मुद्दा है। धान की खरीदारी का भी मुद्दा है डाइवर्ट करने का। खाद की काले बाजारी और किल्लत किस तरीके से किसान, हमारे बिहार प्रदेश के गरीब किसान मजदूर झेल रहा है। धान के लिए, यूरिया के लिए, खाद के लिए दर बदर भटक रहा है। आखिर में ये काला बाजारी कब बंद होगी? हर साल लंबी लंबी लाइनें देखते हैं, तो उस पर ये कब बात करेंगे? आखिर में कब सुचारू रूप से किसानों को खाद मिलेगा, यूरिया मिलेगा? इस पर कब बात नहीं करें? क्यों नहीं बात करते हैं? हम कहते हैं ये तो सरकार के मूल मुद्दे हैं ना, उस पे ये बात नहीं करते हैं। शासन सत्ता इसका है, उस पे जवाबदेही नहीं देते हैं, लफाजी करते हैं। लफाजी बंद करें, काम करें। चलिए, लफाजी बंद करें, काम करें। 20 वर्षों से एनडीए की सत्ता है, सरकार है, तो फिर ये बात किसको कही जा रही है? मुद्दा भटकाने की कोशिश न करे सम्राट चौधरी हो या फिर अन्य नेता हों, फिर एनडीए सरकार पर भी सवाल उठ रहा है। फिलहाल उस खबर में इतना ही। आप लोग देख रहे थे जनतक लाइव, मैं आपके साथ दिव्या पांडे। धन्यवाद।